सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम हिंदी पाठ रिमझिम भाग 3 पाठ 6 हमसे सब कहते हैं पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के लेखक हैं निरंकार देव सेवक और वो इस कविता के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों के मन की बात कहना चाह रहे हैं। कवि आपके जैसे छोटे बच्चे बन गए हैं और कवि घर में बच्चों को जिस प्रकार रोका टोका जाता है उसके बारे में कहना चाह रहे हैं। क्या आप भी उन सभी बच्चों में से हैं जिन्हें घर पर रोका टोका जाता है, बात बात पर रोक टोक की जाती है? तो बच्चों, इस कविता में हम पढ़ने जा रहे हैं हमसे सब कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। कविता है हमसे सब कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। क्या है हमारी कविता? हमसे सब कहते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई भी सूर्य से नहीं कहता है कि अपनी धूप यहाँ पर मत फैलाओ, इतनी तेज धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई भी चांद से ये नहीं कहता है कि अपनी चांदनी को लेकर जाओ। चांद की जो चांदनी होती है, सब उससे कह रहे हैं कि लेखक कह रहा है कि उसे यहाँ से लेकर जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब आई, क्यों जलधार यहाँ बरसाए। ठीक है, बादल से कोई नहीं कहता कि इतना तेज बारिश क्यों लाए। कोई भी हवा से ये नहीं कहता है कि खबरदार जो अंदर आए, कि हवा से क्यों नहीं कहता कि इतनी तेज हवा अंदर क्यों आ रही हो, है ना। कोई भी बादल से ये नहीं कहता है कि इतनी तेज बारिश क्यों गिरा रहे हो, इतना तेज क्यों बरस रहे हो। ठीक है, फिर हमसे क्यों भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। यहाँ न अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। क्या कह रहे हैं कवि? कि भैया हमसे कहते हैं कि भाग जाओ और अम्मा कहती है कि खेल खिलौने मत फैलाओ। फिर हमसे भैया ऐसा क्यों कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर मत रहो। और अम्मा, जब हम खेल खिलौने खेलते हैं तो अम्मा ऐसा हमें क्यों कहती है कि घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। कवि कहते हैं कि चांद सूरज से तो कोई नहीं कहता। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। कवि कहना चाहते हैं कि जब भी हम खेलने जाते हैं तो पापा कहते हैं कि खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। मतलब सब पर हमका ही बस चलता है, हमारा बस किसी पे नहीं चलता। सब जो चाहे हमें डांट लगाते रहते हैं, टोकते रहते हैं। तो बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चांद, सूरज, हवा और बादल को कोई कुछ नहीं कहता है। बस हमें भैया ही बाहर भगाते हैं, मम्मी घर में खिलौने फैलाने नहीं देती हैं, पापा हमको बाहर खेलने के लिए बोलते हैं, अंदर आने नहीं देते हैं। सब हम पर ही अपना बस चलाते हैं, हम पर ही सब डांट लगाते हैं, हमको ही सब रोकते टोकते हैं। बच्चों, इस कविता को अपनी किताब में से पढ़िए और पूछिए कि आपको भी, जानिए कि आपको भी कौन अपने अपने घर में रोकता और टोकता है।